प्रणाम परम पूज्य गुरुदेव। गुरुदेव, जैसा कि आपके द्वारा वर्णित और अनुभव में आता है कि समाधि पश्चात आशा विचार इच्छा विचार आशाएं शून्य हो जाती हैं। तत्पश्चात आपके द्वारा मार्गदर्शित किया गया है कि संयम की प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि संयम वस्तु के रूप में क्या है और कैसे संयम को किया जाए। धन्यवाद। किसी एक धारणा के साथ संयम, फिर समाधि हो ही चुकी होती है, लेकिन ये संयम जो है वो समाधि प्राप्त व्यक्ति के द्वारा ही संभव है, तभी हो पाता है। तभी वो सृष्टि अपना द्वार खोलती है, मतलब अपने में समाहित करती है। ऐसा है। तो संयम टूटता रहता है। हाँ, पिछले लाइन में आपने कहा हाँ, बहुत किसी एक धारणा के साथ हम संयम करते हैं। जैसे आपने कहा कि सोचा कि हमें एटम देखना है, ठीक, एक धारणा, बहुत गहरी एटम के बारे में सुनना, समझना, हर तरह से अध्ययन करना पूरा, फिर छोड़ देना। अब वो संयम के साथ जब धारणा का तालमेल होगा तो वो द्वार खुलेगा। क्योंकि जैसे जल, थाली में जल है, जरा भी कंपन है तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। संयम बहुत जरूरी है। संयम का मतलब है कि एक भी तरंग नहीं उठ रही है। एक प्रकार से पूरी तृप्ति स्पर्धे परमाणु। हाँ, इच्छा विचार आशाएं शांत है ना, मेन मुख्य रूप से, तो फिर वो संयम पूरा हो पाता है। कोई बबल नहीं उठेगा, बबल नहीं उठेगा, नहीं, इसमें कुछ मिक्स हो जाएगा तो जो दिखेगा वो पूरा नहीं होगा। इसलिए जो इच्छा विचार आशाएं जो शांत हो गई हैं, जब तक वो शांत नहीं होगी संयम, हाँ, फिर वो शांति ही बनी रहेंगी। संयम की साधना में शांति बनी रहती है। और उसके अलावा समाधि प्राप्त व्यक्ति के लिए संयम के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। परिणाम है। हाँ, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, वही रास्ता है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? रोहित। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है ध्यान साधना से। गुरुदेव, जब भी आप ध्यान कराते हैं तो सबसे पहले कहते हैं नाभि को देखो। ये सिर्फ आप कहते हैं, बाकी यथाकथित जो गुरु हैं बाहर वो कहते हैं कि मूलाधार से। तो क्या गुरुदेव वो मूलाधार से उठाने की कोशिश करते हैं और आप नाभि से? तो इसका अंतर क्या है गुरुदेव? हाँ, इसका बहुत बड़ा अंतर है। और देखा जाए तो नाभि हमारे जीवन का केंद्र है। हमारे जीवन का केंद्र हमारा मूलाधार नहीं है। मूलाधार वो शरीर का हो सकता है, लेकिन जीवन का जो केंद्र है वो नाभि है। इसलिए दरबार ने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है जिसे बहुत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना बताया जा सकता है कि जो बात बार बार होती है, 10वां द्वार 10वां द्वार 10वां द्वार, तो 10म से 10म तक की यात्रा ही हो सकती है। 10म से शुरू होगी और 10म पे जाके जारी रहेगी। हाँ, और शायद लोग नहीं समझ पाए। ये 10 दल कमल है और ये 10म द्वार है। 10म द्वार है जी। ये जो बाकी जितनी भी साधना लोग करते हैं, सर्वप्रथम उन्हें पता ही नहीं है कि मूलाधार कहाँ है। वो गुदा को मूलाधार मानते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति का
जब योग के ऊपर कोई भी चर्चा होती है तो वो गुदा अश्विनी क्रिया से उनकी पोल खुलती है कि उसे मूलाधार का पता भी है या नहीं, किस स्थान पे। और यही वजह है गुरुदेव कि हर जगह पे आदमी उसका परिणाम स्वरूप कहीं नहीं पहुंचता है, पहला कदम में नहीं रखता है, केवल वो स्वयं को उसी रूप से मानता रहता है जैसे नारद जी हरि रूप पाके हरि समझ लिए थे। वो कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, बाहरी रूप से ही सब चीज़ चल रहा है, उसे मूलाधार का ही नहीं पता कि वो स्थान शरीर में है कहाँ, पुरुष शरीर में कहाँ है, नारी शरीर में कहाँ है, नारी में स्थिति क्या है, पुरुष में स्थिति क्या है, वो पता ही नहीं है। और जब गुरुदेव उसको नाभि से शुरुआत करते हैं तो वही अग्नि तत्व ऊपर की ओर ले जाता है, वहीं से खींच लेता है, लेकिन ज़्यादा खोलने का। इसीलिए मनुष्य जब धरती पर लेट जाता है तो उसका मूलाधार सक्रिय हो जाता है। मूलाधार मतलब नाभि, इसीलिए उसका नाभि अपने आप सोने के बाद मनुष्य का सबसे तेज नाभि पेट उठता गिरता है, तो उसका मूलाधार उसके सोने के बाद सक्रिय होता है जब उस पर हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो हमारा जो मूल आधार है हमारी नाभि ही है एक्चुअल में, और जब तक लेटते नहीं तब तक आराम मिलता नहीं, क्योंकि संतुलन लेटे तो ही शुरू होता है इसका। हाँ यस, हाँ हाँ बिल्कुल। सभी यहीं पे धोखा खाते हैं। और पूरे योग में हमने अपने जीवन में यह पाया कि 100% जिनसे भी मिला उन्हें मूलाधार ही नहीं पता। ये मेरा अनुभव है। रावण हमेशा अपने मूलाधार पे ही रहता था। मूलाधार मतलब नाभि, नाभि पे ही हमेशा 10 दल कमल, इससे नीचे उतरता ही नहीं था। वो खुली आँख से, खुली आँख से वो रहता है, रावण रहता था। राम खुली आँख से अनाहत पे रहते थे, कृष्ण खुली आँख से विशुद्धि पे निवास करते थे, खुली आँख से वो यहाँ रहते थे। तो 16 दल का कमल कहा गया, विशुद्धि चक्र, हाँ 16 कलाओं के ज्ञाता कहे गए। ये सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ कहा गया, जैसे धारा को उल्टा बहा ले गए, कुंडलिनी क्षेत्र में जाते हैं, जब आप चर्चा करते हैं तो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को हम लोग राधा कह देते हैं, अधोगामी को धारा कह देते हैं। वो ऐसे सांकेतिक में 16 कला और 12 कला और 10 कला। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हरिहर गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि हम सब देखते हैं, सभी साधक लोग बोलते हैं कि मैं वैरागी हो गया, तो क्या सब कुछ छोड़ देना वैरागी का अर्थ क्या है? कि सब कुछ छोड़ देना वैरागी है? इसका सही अर्थ क्या है वैरागी का? अभी तक तो लोगों ने यही समझा है कि बिना राग के कोई बचा ही नहीं संसार में, है ना। बैरागी हो गए, अब कोई सुख नहीं मिला, घर से पत्नी ने भगा दिया, मोहल्ले वालों ने भगा दिया, दुत्कार दिया, असफल हो गए, तो बैरागी हो गए। यही चल रहा है अभी भी। तमाम कुंभ ही क्यों कहें, जहाँ जहाँ देखते हैं दरबार आते हैं, बड़े संप्रदाय के वो मुखिया हैं, उन्होंने भी हमसे कहा, हरिद्वार सम्मेलन में भी आए तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये सब खाने के लिए घूम रहे हैं, खाना कपड़ा कुछ है नहीं, इनको ध्यान साधना से कोई लेना देना नहीं है। तो बात सही है, 90% मामला ही ऐसा ही है। वैराग्य ये एक जन्म की घटना नहीं होती है, वैराग्य पीछे से आता है घटित होते हुए आपके साथ।
और शुरुआत में बच्चे को देखो तो एक प्रकार से वैरागी होता है। बच्चा होता है तो वैरागी ही होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, खाया पिया बाकी छोड़ दिया, कुछ भी करो, नंगा धड़ंगा घूम रहा है, अपना मिट्टी में लौट रहा है ना। वैराग्य का अर्थ होता है कि अब कमल खिलने को तैयार है, चारों तरफ से तृप्त है, यानी सांसारिकता में रहते हुए भी कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, लेकिन उसका पोषण कीचड़ से नहीं होता है। कमल का जो पोषण है कीचड़ में, जो कीचड़ नहीं है उससे कमल निर्मित होता है। ऐसे ही संसार में रहते हुए जो आसार वस्तु है उसको ग्रहण करते हुए और समझदारी को बढ़ाते हुए, गुरुओं के साथ सत्संग करते हुए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ सत्संग करते हुए, और धीरे 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 कमल जब खिलने को आता है, उस घटना का नाम वैराग्य है। और जब वैराग्य घटित होता है तो कुल ही नहीं, पूरी सृष्टि महक जाती है। एक आदमी को वैराग्य घटित होता है, पूरी सृष्टि महकती है। तो वैराग्य बहुत बड़ी घटना है, शुभ घटना है। और अब दरबार ने तो व्यवस्था की है, अब ये वैराग्य तो गृहस्थ को घट रहा है, हर गृहस्थ पे घटता जा रहा है वैराग्य। हमारे सामने बहुत लोग आते हैं, यहाँ दरबार दिखाता है कि इसको वैराग्य हो गया है, तो उसका वैराग्य कम करते हैं पहले। हाँ, उसका वैराग्य कम करते हैं, फिर कहते हैं भाई थोड़ा घर की तरफ ध्यान दे, उसको बैलेंस करते हैं कि वैरागी भी बना रहे, भाव नहीं मरे, और घर परिवार की तरफ भी पूरा ध्यान दे, उससे विमुख ना हो। तो ऐसे संतुलन में रहना ही संसार का नियम है, और संतुलन में रह करके ही वैराग्य और गृहस्थ में संतुलन साधा जा सकता है, और वही ठीक है। जिन्होंने घर छोड़े हैं उसके पीछे कारण होते, लेकिन हर व्यक्ति के लिए घर छोड़ देना ही उसका समाधान नहीं है। हाँ, समाधान नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हुए जो घर ही नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। रविदास जी थे, हैं? तो कहाँ अपना कर्म छोड़ा? किसी ने कोई कर्म नहीं छोड़ा। नानक थे, कबीर भी थे, कबीर ने भी जिया है अपने आप को। कबीर पंथियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, कबीर पंथी तो बेचारे दया के पात्र हैं, लेकिन कबीर तो जिए ही संत थे। तो ऐसे ही समस्या संतों में नहीं रही है, समस्या संतों के मानने वालों में ज़्यादा है। हाँ, खुरचन में समस्या ज़्यादा है, ऐसे है। तो वैराग्य जो है वो एक शुभ घटना है जो हर व्यक्ति के जीवन में घटित होती है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।